जिंदगी में वही लोग सक्सेस होते हैं जिन्हें पता है कि करियर के लिए मुझे क्या करना है और क्या बनना है, और हमारा फ्यूचर भी हमारे प्रेजेंट में लिए गए डिसीजन से ही बनता है। इसलिए जिंदगी में सारे डिसीजन सोच समझ कर लेने चाहिए। और जब बात करियर चुनने की हो तो हम आपको बताएंगे कि आप अपना करियर कैसे चुने। करियर गाइड को लेकर मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और स्वागत है आपका हमारे इस शो में जिसका नाम है एडमिशन एट बेस्ट। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में सबको अपने फ्यूचर की टेंशन है। हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल होता है कि हम 12th के बाद क्या करें कि हमारा फ्यूचर सिक्योर हो। एडमिशन एट बेस्ट के आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे बायोटेक में करियर अपॉर्चुनिटी की। बायोटेक एक ऐसा फील्ड है जिसमें करियर के लिए काफी सारे स्कोप हैं। आज ज्यादातर युवाओं की पसंद बायोटेक फील्ड बनती जा रही है। तो चलिए देखते हैं एक रिपोर्ट और जानते हैं बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। रिसर्च आधारित विज्ञान बायोटेक्नोलॉजी। बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में छात्र लहरा रहे अपना परचम। बायोटेक्नोलॉजी में भारत और इसके बाहर के छात्रों के लिए ढेरों संभावनाएं। जितनी क्रिएटिविटी बायोटेक में है उतनी शायद ही किसी क्षेत्र में है। अगर आप भी इस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो बायोटेक में आपके पास कई चॉइस है, जैसे हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, एनवायरनमेंट। बायोटेक्नोलॉजी के सेक्टर में कितना स्कोप है इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि देश के 300 से ज्यादा संस्थानों से करीब 50,000 बायोटेक प्रोफेशनल हर साल निकलते हैं। लेकिन इस इंडस्ट्री में हर साल करीब 80,000 प्रोफेशनल्स की जरूरत है। बायोटेक्नोलॉजी की डिग्री ले चुके छात्र जेनेटिक, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, वीरोलॉजी, केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग, हेल्थ एंड मेडिसिन, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, क्रॉपिंग सिस्टम, क्रॉप मैनेजमेंट, वैक्सीन एंड ड्रग डेवलपमेंट, इकोलॉजी, सेल बायोलॉजी कर सकते हैं। आज बायोटेक्नोलॉजी का क्षेत्र एडवांस होता जा रहा है। बायोटेक्नोलॉजी और कंप्यूटर के कॉम्बिनेशन वाला क्षेत्र तेजी से उभर रहा है। Biotechnology is a very fascinating subject, and I believe that through biotechnology we can achieve and learn many things. We can go for recombinant DNA technology, we can go for research and scientists, and we can also achieve many innovative medicines through this department. Actually इस लैब में हम जो भी endangered species होती हैं या फिर जो species मार्केट में अवेलेबल होती है उनमें कोई प्रॉब्लम हो, जैसे किसी स्पीशीज में एक बैक्टीरिया है वो प्रॉब्लम करता है मैक्सिमम जब ग्रोथ होती है, तो हम उस स्पीशीज के एक्सप्लांट्स को लेकर हम यहाँ पे कल्चरिंग करवाते हैं। एक बल्क ऑफ टिश्यूज को जिसे हम कैलस बोलते हैं उसको ग्रो करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल
मेडिसिन और मेटल्स को प्यूरिफाई करने में काम में होता है। वहीं बायोटेक्नोलॉजी की सहायता से अधिक पैदावार देने वाली फसलें तैयार की जा रही है। इसके अलावा प्लांट को हाइब्रिड करने में ये मददगार साबित हो रहा है। बायोटेक्नोलॉजी की बदौलत चिकित्सा के क्षेत्र में कई नई खोजें हुई है। इसके अलावा फसलों की बीमारी और कीटाणु रोधी बनाने, ऊर्जा के अतिरिक्त संसाधन जुटाने, पर्यावरण के स्वच्छ रखने की नई तकनीक विकसित करने में भी नई तकनीक मिली है। तो एक अच्छे करियर के तौर पर आप अपना भविष्य इस क्षेत्र में बना सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी में ग्रेजुएशन के लिए बीएससी और बीटेक कर सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएट के तौर पर एमएससी और एमटेक कर सकते हैं। अंडर ग्रेजुएट कोर्स में 12वीं के बाद एडमिशन लिया जा सकता है। बायोटेक्नोलॉजी में एडमिशन के लिए साइंस स्टूडेंट होना जरूरी है। बायोटेक्नोलॉजी में कहां-कहां अवसर? इस कोर्स के छात्रों के लिए फार्मास्यूटिकल कंपनियां, उद्योग जगत, मेडिकल और शिक्षण संस्थानों में ढेरों अवसर है। इनमें लैब तकनीशियन, रिसर्चर, वैज्ञानिक, रिसर्च एसोसिएट, मार्केटिंग पर्सनल, बिजनेस डेवलपमेंट अधिकारी, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, बायोटेक इंजीनियर, बायोटेक्नोलॉजिस्ट और प्रोफेसर जैसे पद प्रमुख हैं। स्कॉलरशिप और बैंक लोन। देश में कई बायोटेक्नोलॉजी संस्थान योग्य उम्मीदवारों को स्कॉलरशिप प्रदान करते हैं। राष्ट्रीय और निजी बैंक भी ऐसे छात्रों को लोन मुहैया कराते हैं। रिसर्च संस्थानों में शोध कार्य के लिए भी स्कॉलरशिप का प्रावधान है। बायोटेक्नोलॉजी के लिए योग्यता: 12वीं पास छात्रों को बीटेक या बीएससी बायोटेक्नोलॉजी में दाखिले का मौका दिया जाता है। आईआईटी और एआईईई के जरिए उत्तीर्ण छात्रों को संस्थान बीटेक में दाखिला देते हैं। बीएससी में दाखिला 12वीं की मेरिट के आधार पर दिया जाता है। तो बायोटेक्नोलॉजी करियर के लिहाज से काफी मांग वाला ऑप्शन साबित हो रहा है। और अगर आपने साइंस सब्जेक्ट से 12वीं की है तो आप भी इसमें अपना सुनहरा भविष्य संवार सकते हैं। फॉर एडमिशन एट बेस्ट, न्यूज इंडिया। तो वाकई में बायोटेक्नोलॉजी में करियर के लिए काफी स्कोप है और इसके बारे में डिटेल से बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे और बायोटेक्नोलॉजी को और भी करीब से जानेंगे। तो हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, निम्स यूनिवर्सिटी, डॉक्टर संदीप कुमार। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो एडमिशन एट बेस्ट में। सर, बायोटेक्नोलॉजी के बारे में तो हमने काफी कुछ समझ लिया है। अब इससे जुड़े कुछ सवाल हैं जो सबकी जानकारी बढ़ाने के लिए यहाँ काफी जरूरी हैं। जैसा कि सब जानते हैं कि हमारे देश की 50% से ज्यादा आबादी खेती पर निर्भर है, लेकिन अब अगर पैदावार की बात करें तो वो लगातार कहीं ना कहीं घटती जा रही है।
ऐसे में बायोटेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से क्या कुछ सुधार हो सकते हैं? हाँ, देखिए इसके अंदर क्या होता है, बायोटेक्नोलॉजी जो हमारा जो न्यू फील्ड है, जिसके अंदर जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में अभी आपने सारा कुछ शो बताया है जी। इसमें ऐसा होता है कि जो हमारे पुरानी जो फसलें हम बोते थे, हमारे फार्मर्स जो ग्रो कराते थे इन चीज़ों को, तो वो क्या करते थे, रीयूज करते थे। एक सीड को वन टाइम यूज ना करके लॉन्ग ईयर 10 ईयर 20 ईयर्स तक उसको कंजर्व करके रीयूज करते रहते थे। लेकिन बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जो किया गया है, इसमें क्या होता है कि हाइब्रिड सीड डेवलप किए जाते हैं। हाइब्रिड सीड जो होता है ओनली वन टाइम ही आप उसको जर्मिनेट कर सकते हो। अगर वो सीड्स अपने कलेक्ट करके सेकेंड ईयर के लिए आप यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर जर्मिनेशन एंड ग्रोथ एंड प्रोडक्शन पे काफी इफेक्ट पड़ता है। तो हम क्या कर रहे हैं आज के टाइम में, लार्ज स्केल पे इसको यील्ड को बढ़ाने के लिए तो बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं इसमें। जैसे अभी हम इसमें दिखा रहे थे एक बीटी कॉटन के बारे में, है ना। अभी तो बीटी कॉटन में क्या होता था कि इंसेक्ट का इन्फेक्शन होता था लीफ के ऊपर, प्लांट्स की लीफ के ऊपर। अच्छा, उससे क्या होता था कि लीफ डैमेज हो जाती थी। अच्छा, प्लांट का जो सिस्टम होता है, जो फूड सिंथेसाइज करते हैं, वो आपकी लीव्स ही हैं जो ग्रीन कलर दिखाई देता है आपको। इससे क्या होता है, फोटोसिंथेसिस करता है। अब फोटोसिंथेसिस करने से वो अपना फूड खुद सिंथेसाइज करता है। ठीक है, इससे क्या होगा? बिल्कुल सर, आप अभी फिलहाल हमारे साथ बने रहिए, और भी कुछ सवाल हैं जिनके जवाब हमें आपसे चाहिए। तो ऐसे युवा जो बायोलॉजी के माध्यम से मेडिकल साइंस को बतौर करियर अपनाना चाहते हैं, निसंदेह उनके लिए यह क्षेत्र सफलता की बुलंदियों को छूने में सहायक सिद्ध हो सकता है। तो चलिए कुछ ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में आप किस तरह से अपना करियर बना सकते हैं। तो हर साल 20% बायोटेक इंडस्ट्री में इजाफा हो रहा है। लगातार बायोटेक इंडस्ट्री बढ़ रही है। आपको बता दें, हर साल हमारे देश में 20% इस इंडस्ट्री में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। हर साल 20% की बढ़ोतरी बायोटेक इंडस्ट्री में बढ़ रही है। और इसके साथ ही भारत में हर साल करीब, आपको बता दें, 11 अरब डॉलर का बिजनेस है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारी स्क्रीन पर भी चल रहा है। हर साल 11 अरब डॉलर का बिजनेस अकेले इस फील्ड से ही भारत में हो रहा है। काफी बड़ी बात है कि भारत में हर साल 11 अरब डॉलर का बिजनेस इस फील्ड के वजह से हो रहा है। और वहीं अब सरकार ने भी इसकी कैपेसिटी को बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। 11 अरब डॉलर पहले से ही बिजनेस हो रहा है और अब सरकार ने भी तय किया है कि इसकी कैपेसिटी को आगे बढ़ाया जाएगा। यानी कि इस फील्ड में अब कुछ नए इनोवेशन किए जाएंगे। इस फील्ड में अब और भी भारत तरक्की करेगा। सरकार ने इसके लिए लक्ष्य भी तय किया है। सरकार का लक्ष्य है कि 2025 तक 100 अरब डॉलर पहुंचाया जाएगा। यानी कि जो अभी 11 अरब डॉलर था, वो 2025 तक 100 अरब डॉलर पहुंचने वाला है। सरकार ने लक्ष्य तय किया है। काफी अच्छी बात है, काफी बड़ी बात है। 2025 तक सरकार इस लक्ष्य तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। और वहीं अगले 5 साल में 7 से 8 लाख नई नौकरियों का अनुमान है। जी हाँ, अगले 5 साल में 7 से 8 लाख इस इंडस्ट्री के बदौलत नई नौकरियां युवाओं को मिलेंगी। जो लोग अभी रोजगार में नहीं है या जो बायोटेक्नोलॉजी लेना चाहते हैं, उनके लिए काफी खुशी की बात भी है ये। और वहीं अगर हम बायोटेक के संस्थानों के बारे में बात करें तो देश में 300 से ज्यादा बायोटेक संस्थान है। तो जो युवा अब बायोटेक्नोलॉजी को एज अ करियर अपने लिए एक ऑप्शन रखना चाहते हैं, तो 300 से ज्यादा ऐसे संस्थान हैं जो बायोटेक की पढ़ाई करवाते हैं। हमारे देश में 300 से ज्यादा संस्थान हैं। और वहीं देश में 100 से ज्यादा रिसर्च लैबोरेटरी हैं। पूरे देश भर की हम बात कर रहे हैं, भारत की यहाँ हम बात कर रहे हैं। 100 से ज्यादा रिसर्च लैबोरेटरी है, 300 से ज्यादा संस्थान है जो बायोटेक करवाते हैं। तो जो भी युवा जो इंटरेस्टेड हैं, बड़ी आसानी से इसमें एडमिशन भी ले सकते हैं। और अगर पैकेज की बात करें, यूजुअली युवाओं में ये क्वेरी ज्यादा रहती है कि पैकेज कितना मिलेगा। तो शुरुआती पैकेज में सालाना 5 लाख तक सैलरी है। काफी अच्छी चीज है ये, क्योंकि अक्सर युवाओं में यही देखने को मिलता है, अगर हम ये जॉब करते हैं तो हमें कितनी सैलरी मिलेगी। तो बायोटेक में शुरुआती पैकेज सालाना 5 लाख है। और बायोटेक इंडस्ट्रीज अब लगातार बढ़ोतरी के कदम बढ़ा रही है, लगातार बढ़ोतरी की ओर है। बायोटेक इंडस्ट्रीज लगातार ग्रोथ कर रही है। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं जो इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, उनका फ्यूचर यहाँ वाकई में सिक्योर है।
ये ऐसा हम कह सकते हैं 37% वार्षिक विकास दर से बायोटेक इंडस्ट्री बढ़ रही है। जैसा कि अभी आपको बताया था, हर साल 20% तक वृद्धि हो रही है बायोटेक इंडस्ट्री में। तो 37% वार्षिक विकास दर से बायोटेक इंडस्ट्री लगातार बढ़ रही है। $160 मिलियन से ज्यादा। आपको बता दें कि जो बायोटेक्नोलॉजी है वो एक रिसर्च आधारित विज्ञान की बायोटेक्नोलॉजी है। लगातार स्टूडेंट्स अब इस ओर काफी आकर्षित हो रहे हैं, काफी इंटरेस्ट भी ले रहे हैं। तो स्टूडेंट अगर बायोटेक्नोलॉजी में हायर एजुकेशन हासिल कर लेते हैं तो उनके लिए देश में ही नहीं विदेशों में भी जॉब की अपॉर्चुनिटी है। और वो कैसे, ये जानते हैं हमारे अगले सेगमेंट एक्सपर्ट व्यू में है, जिसमें आज के हमारे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर पंकज सिंह। आइए उनसे जानते हैं बायोटेक्नोलॉजी में कैसे आगे बढ़ने की अपार संभावनाएं हैं। दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर पंकज सिंह है और आई वर्क as a consultant neurosurgeon in NIMS Super Specialty Hospital. Today, I'll introduce you to the exciting topic of biotechnology. 1944 में श्रोडिंगर नामक एक साइंटिस्ट ने एक बहुत फेमस बुक लिखी थी जिसका नाम था What is Life? उससे पहले दुनिया में लाइफ को लोग एक खुदा की नेमत, एक डिवाइन इंटरवेंशन का पार्ट समझते थे। जब 1944 में श्रोडिंगर की बुक आई तो पता चला कि शायद डिवाइन इंटरवेंशन के अलावा कुछ और भी ऐसी पावर्स हैं, ऐसी ताकतें हैं जो कि हमारी लाइफ को गवर्न करती हैं। और दैट बुक फॉर्म द बेसिस ऑफ DNA डिस्कवरी विच हैज़ बीन द बिगेस्ट डिस्कवरी सो फार इन द फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। 1968 में वॉटसन एंड क्रिक ने DNA डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज लिया और दैट वाज फॉलोड बाय नंबर ऑफ मोर डिस्कवरीज, मोर इम्पॉर्टेंटली डिस्कवरी of reverse transcriptase by Hargobind Khurana. There is another aspect of biotechnology which is more exciting than anything else. There are two aspects which I would like to highlight. One is nanotechnology and other is nanorobotics. These two things go hand in hand with biotechnology. ये दो वो सब्जेक्ट हैं, वो फील्ड्स हैं दोस्तों जो आज आने वाले टाइम में जिंदगी में the rules of game will change. These two things will change how our lives work and how the medicines and how the surgery are done on human bodies. जहाँ तक बात चलती है बायोटेक्नोलॉजी में अपॉर्चुनिटीज़ की, मैं समझता हूँ दो तरह की अपॉर्चुनिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं। एक अपॉर्चुनिटीज़ है कैरियर के रूप में जो कि अपने आप में बहुत एक्साइटिंग है। आप बात करते हैं जितनी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ की, वेदर इट्स GlaxoSmithKline और सन फार्मा और जॉनसन एंड जॉनसन, सब के CEOs, सभी में बड़े बड़े लेवल बैठे हुए सभी ऑफिसर्स, मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर फ्रॉम हाई इंस्टीट्यूट्स एंड दे आर बायोटेक्नोलॉजिस्ट। तो यू कैन अर्न वेरी गुड मनी एंड कैन हैव वेरी गुड जॉब सेटिस्फैक्शन बाय being a biotechnologist. But more importantly, as I mentioned here today, that biotechnology is the stream, is the branch that will lead to the change of the world. So if you want to be part of that exciting moment, I especially endorse you to be biotechnologists. I wish you all the best in your careers. Thank you. बायोटेक में हर दिन एक नया दिन है। डॉक्टर संदीप त्रिपाठी वो शख्स हैं जिन्होंने बायोटेक्नोलॉजी को अपने करियर का साधन बनाया और आज ये निम्स इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में विशेषज्ञ के रूप में कार्यरत हैं। तो चलिए डॉक्टर संदीप त्रिपाठी से जानते हैं उनकी सक्सेस स्टोरी के बारे में। हाय, मैं डॉक्टर संदीप त्रिपाठी, मैं एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी निम्स यूनिवर्सिटी में कार्यरत हूँ। साथ ही साथ मैं यहाँ पे डायरेक्टर रिसर्च हूँ। मेरे जीवन में बायोटेक्नोलॉजी एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है क्योंकि आज मैं जो कुछ भी हूँ वो बायोटेक्नोलॉजी में रिसर्च और इसमें जो मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिली, जिसकी वजह से मैं ना कि राजस्थान में, ना कि हिंदुस्तान में, बल्कि विश्व के कई देशों में मुझे इसका रिकॉग्निशन मिला। राजस्थान में फ्लोराइड प्रचुर मात्रा में होता है जिसकी वजह से फ्लोरोसिस नामक बीमारी होती है। इस पे हमने काम करना शुरू किया, इसके मिटिगेशंस पे काम करना शुरू किया। फ्लोराइड को पानी से कैसे रिमूव करें, इस पे काम किया।
फ्लोराइड का हेल्थ पे क्या इफेक्ट होता है, उसके बायोलॉजिकल कंसिक्वेंसेस क्या होते हैं, उस पर काम किया और अंत में जाके कुछ अच्छे परिणाम निकले जिसको विश्व स्तर पर सराहा गया। कई सारे अवार्ड मुझे दिए गए, देश में विदेश में कई जगहों पर रिकॉग्नाइज किया गया। इसके लिए मुझे आबिदा मेहंदी, एक बहुत विख्यात अवार्ड होता है, उससे नवाजा गया न्यूरोसाइंस के रिसर्च के लिए। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बायोटेक्नोलॉजी अपने आप में एक बहुत ब्रॉड एरिया है, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है इसमें स्टूडेंट्स के लिए। अगर स्टूडेंट्स बायोटेक्नोलॉजी की तरफ जाता है, उसमें रिसर्च करता है, तो ढेरों अपॉर्चुनिटीज़ हैं। एक सर्वे के मुताबिक करीब 40 से 50 हज़ार बायोटेक्नोलॉजी देश से निकलते हैं, जबकि जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है, चाहे वो मल्टीनेशनल कंपनीज हो, 80 हज़ार के आसपास है। तो अभी भी जो है डिमांड और सप्लाई में काफ़ी गैप है। तो हमारे हिसाब से अगर बच्चे बायोटेक्नोलॉजी लेते हैं तो ईजिली उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, ईजिली वो बाहर जाके बड़ी बड़ी कंपनियों में काम कर सकते हैं। बहुत सारी वैक्सीन्स डेवलप की जा रही हैं, ऐसी बीमारियां जिनको रोका नहीं जा सकता, उनके लिए वैक्सीन बनाई जा रही हैं। ये सारा बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आता है। तो उन विद्यार्थियों को, उन बच्चों को, उन एप्लीकेंट्स को मेरा यही सजेशन है कि वो बायोटेक्नोलॉजी की तरफ जाएं, बायोटेक्नोलॉजी पढ़ें। बायोटेक्नोलॉजी बहुत ही फर्टाइल ब्रांच है और आगे चल के निश्चित रूप से उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, जॉब मिलेगा, नौकरी मिलेगी और वो अपना मनचाहा काम कर सकते हैं। तो वाकई डॉक्टर संदीप त्रिपाठी ने बायोटेक्नोलॉजी में एक अलग ही मुकाम हासिल किया है। हमारे साथ प्रोफेसर संदीप कुमार भी बने हुए हैं, उनसे भी कुछ और जानकारी ले लेते हैं। सर, बायोटेक्नोलॉजी में ट्रांसजेनिक प्लांट्स भी आते हैं, तो अभी हम यहाँ आपसे ट्रांसजेनिक पौधों के बारे में जानना चाहेंगे। जी, ट्रांसजेनिक प्लांट या जो अभी हम टेक्नोलॉजी डीएनए के बारे में है, जैसे वाटसन एंड क्रिक ने जैसे डीएनए स्ट्रक्चर दिया था, इसके बाद बायोटेक्नोलॉजी में बिल्कुल इवोल्यूशन चेंज हो गया। हम जानने लगे कि डीएनए क्या होता है, इसकी सीक्वेंसिंग क्या है। साइंटिस्ट धीरे धीरे आगे बढ़ते चले गए और हमारी रिसर्च आगे बढ़ती चली गई और पब्लिकेशन होते रहे। तो अब इसमें क्या हुआ, 90 के आसपास का ये हमारा ट्रांसजेनिक प्लांट्स पे इंडिया में वर्क होने शुरू हो गया। फर्स्ट टाइम हमने बनाया यहाँ पे बीटी कॉटन को। बीटी कॉटन के अंदर भी हमने क्या किया कि इंसेक्ट रेसिस्टेंट जीन, एक डिजायर जीन हम सेलेक्ट करते हैं, बैक्टीरिया के थ्रू हम उसको प्लांट्स के अंदर इंसर्ट करते हैं। अच्छा, प्लांट्स के अंदर क्या होता है कि हम जो प्लांट टिश्यू कल्चर है, कि इसके अंदर एक टेक्निक है बायोटेक्नोलॉजी के अंदर ही एक प्लांट बायोटेक है। प्लांट बायोटेक के अंदर एक टेक्निक होती है प्लांट टिश्यू कल्चर। टिश्यू यानी कि सेल्स का ग्रुप ऑफ सेल्स को हम कहते हैं टिश्यू। तो प्लांट टिश्यू से हमको प्लांट को डेवलप करना है। अब इसमें क्या होता है, डिजायर डीएनए को बैक्टीरिया के थ्रू, बायोटेक में बैक्टीरिया के थ्रू हम उसको सेल्स के, प्लांट सेल्स के अंदर इंसर्ट कर देते हैं। अब जो सेल्स है प्लांट्स टिश्यू कल्चर के केस में क्या होता है कि स्टीवर्ड्स ने एक दिया था टोटिपोटेंसी, एक वर्ड। तो टोटिपोटेंसी क्या होती है, प्लांट्स के अंदर क्या होता है, जो सिंगल सेल्स है, सिंगल सेल होल ऑर्गेनिज्म को डेवलप कर देती है। जैसे कि सिंगल सेल से आप कंप्लीट प्लांट डेवलप कर सकते हो। ह्यूमन बॉडी में ये सारी चीजें नहीं होती हैं, ये गॉड गिफ्ट टोटिपोटेंसी का ओनली प्लांट्स को दिया गया है। तो इससे क्या होता है कि हम सिंगल सेल से होल प्लांट डेवलप कर सकते हैं। इसी टेक्निक को यूज करते हुए हम ट्रांसजेनिक प्लांट्स डेवलप करते हैं, जो हम, जैसे कि अभी हमने इसमें फ्लेवर सेवर टोमेटो है। फ्लेवर सेवर टोमेटो जो है, इसके अंदर हमने क्या किया है कि हम जो नॉर्मल टोमेटो घर पे लेके आते हैं, अगर हमारे पास फ्रीज नहीं है तो हम उसको नॉर्मल रखते हैं, 3 to 4 डे तक उसको हम रख सकते हैं। लेकिन यहाँ जीन ट्रांसफर करते हुए हमने इसमें क्या किया, 10 to 15 डेज तक आप उसको ओपन एरिया में कंजर्व कर लेते हैं। इससे क्या होता है, उसकी रैपनिंग स्लो हो जाती है। जी, प्रोफेसर संदीप, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे स्टूडियो में आए और बायोटेक्नोलॉजी के बारे में काफी कुछ आपने हमारे साथ शेयर किया। वेल, ये तो श्योर है कि बायोटेक्नोलॉजी का फील्ड बतौर करियर बहुत सारे ऑप्शन खोलता है। खासकर साइंस से दिलचस्पी रखने वाले स्टूडेंट्स के लिए इंडस्ट्रियल सेक्टर हो या फिर बेवरेज इंडस्ट्रीज,
टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चर और न्यूट्रिशन के फील्ड में भी करियर बनाया जा सकता है। कुल मिलाकर इस फील्ड में स्टूडेंट्स का फ्यूचर तो पूरी तरह से सिक्योर है। तो आप भी अपने फ्यूचर को सिक्योर कीजिए, एक सुनहरे कल के लिए अगला कदम बढ़ाइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, अगली बार फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। Thank you.